अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद हसीब एंड आई वेलकम यू टू द सेकंड वीडियो ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज़। पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने कोर्स के कंटेंट्स और डिफरेंट वेब की बेसिक्स के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर क्या है और डिफरेंट फाइवर के बेसिक्स को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग को बेसिकली हम एक किस्म की जॉब या एक किस्म का बिजनेस कह सकते हैं। अब बिजनेस इस किस्म का बिजनेस है कि जिसके अंदर हमें अपनी कोई ना कोई स्किल इन्वेस्ट करना पड़ती है। फ्रीलांसिंग के अंदर हम खुद अपने बॉस होते हैं, हमें किसी के पास जाकर किसी से कुछ काम मांगने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम यहाँ पर घर बैठे बैठे हम अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और हम उससे अर्न करते हैं। अब फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से हमारे पास जो टॉप रैंकिंग है उसमें हमारे पास फाइवर जैसी वेबसाइट्स मौजूद हैं। अब फ्रीलांसिंग के लिए जो 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी है हमारे पास होना, उसमें हमारे पास है डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस। देखें, ये 3 चीज़ें कोई भी हम काम करें हमारे उसके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी हमारे पास इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन, एक तो हमें अपने काम से लगन होनी चाहिए। हार्ड वर्क, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि हम नई आईडी बना लें और हम कहें कि खुद ब खुद काम आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट में हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और जब हमारी आईडी एक दफ़ा हमारा कैरियर स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। अब पेशेंस का होना भी ज़रूरी है, हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम कहें कि आज हम फाइवर पे या किसी प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करें और कल हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं। स्टार्ट में हो सकता है आपको फर्स्ट वीक ऑर्डर ना आए, 2 हफ्ते ना आए, 1 महीना ऑर्डर ना आए, लेकिन ये आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि ऑर्डर लाजमी आएंगे। लेकिन अगर ऑर्डर आ जाता है तो ऑर्डर हम कैसे कंप्लीट करेंगे? हमारे पास कोई स्किल का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए वो हम अपनी स्किल को डेवलप करें। हम एक अच्छी तरीके से अपनी स्किल जब डेवलप कर लेंगे तो हम फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हम वेब डेवलपमेंट को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कितनी किस्म की वेबसाइट हम बनाएंगे इसके अंदर, हम हर चीज़ को देखेंगे इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, उनमें से जो फाइवर है हमारे पास टॉप रैंकिंग है। फाइवर को जब आप ओपन करेंगे तो फाइवर की मेन वेबसाइट आपको इस तरीके से नज़र आएगी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सर्विसेज अवेलेबल हैं। लोगो डिज़ाइनिंग हो गई, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, गेमिंग, विजुअल डिज़ाइन, वेब एंड मोबाइल। आप यहाँ पर हर किस्म की सर्विस को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, आप सिर्फ राइटिंग ट्रांसलेशन वगैरह कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक एंड ऑडियो कर सकते हैं। तो ये सारे, अब जो हमारी फील्ड है, हम प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर वर्डप्रेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा और यहाँ पर डिफरेंट हम वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल अकाउंट। अगर आपने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अभी आप अपने फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपल एक गूगल की आईडी चाहिए और गूगल की आईडी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। यहाँ पर जो ईमेल का पॉइंट मैंने हाईलाइट किया वो इसलिए किया क्योंकि मोस्टली जो यूज़र्स होते हैं उनकी ईमेल डिफरेंट किस्म की होती हैं, मतलब प्रिंस या प्रिंसेस, इसके अजीब अजीब नाम लगाए हुए होते हैं। तो आपकी ईमेल एक प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी ईमेल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी ईमेल, अभी नई ईमेल बनाएंगे और उसके ऊपर आपने अपना फाइवर का अकाउंट डेवलप करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र नेम। यूज़र नेम जब आप अपना ईमेल अकाउंट लगाएंगे फाइवर के ऊपर तो आपने नेक्स्ट जो मेन चीज़ आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है वो आपका यूज़र नेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंट गिग्स नज़र आ रही हैं। तो गिग का मतलब एक किस्म की एक शॉप है। शॉप आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल दी थी कि ये किस्म की मंडी है और ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये डिफरेंट किस्म की शॉप मौजूद है यहाँ पर। तो ये एक किस्म की शॉप है, दूसरी किस्म की शॉप है, इसको गिग बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जिस बंदे ने गिग बना रखी है उसका नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये उसका यूज़र नेम नज़र आ रहा है। तो यूज़र नेम वो नाम होगा जो कि आपका क्लाइंट्स को नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका एक प्रोफेशनल यूज़र नेम होना चाहिए। इसको आपने बिल्ड करने के वक्त आपने सोचना है, सोच समझ के बनाना है। आपका जो प्रोफेशन हो आप उससे रिलेटेड नाम बनाएं। बेहतर है आप अपना नाम लिखें, कई लोग अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन ये है कि अपना नाम रिलेटेड लिखें। तो यूज़र नेम हमारे पास वो नाम है जो कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर मेन नज़र आएगा। यूज़र नेम शुड बी रेलेवेंट।
तो यूज़र नेम हमारा रेलेवेंट होना चाहिए, अपने काम से रिलेटेड होना चाहिए, जो हम नाम रखेंगे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफाइल इमेज। प्रोफाइल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल इमेज में हमने अपना जो फेस है वो क्लियरली विजिबल करना है, हमारा मुंह साफ नज़र आना चाहिए उसके अंदर, पूरी बॉडी की फ़ोटो नहीं लगानी हमने। अब कुछ हमारे पास यहाँ पर टिप्स अवेलेबल हैं जिसमें यह है कि टेक अ सेल्फी, हेडशॉट का मतलब अपने फेस की फ़ोटो आप लगाएं, ड्रेस प्रोफेशनली, कीप स्माइल, सेलेक्ट करंट फ़ोटो। तो आपने अपनी लेटेस्ट फ़ोटो लगानी है और आपने प्रोफेशनल लुक देनी है उसके अंदर। एग्जाम्पल में आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, आपने इस किस्म की एक फ़ोटो लगानी है। फोटो के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टैग लाइन। टैग लाइन हमारे पास फोटो के नीचे नज़र आ रही होती है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रोफाइल देखें तो कोई प्रोफाइल जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोफाइल में ये इमेज है, ये यूज़र नेम है और ये टैग लाइन है जिसमें इसने लिखा हुआ है क्वालिटी इज़ द गोल एंड आई डोंट गिव अप ऑन गोल्स। तो इस किस्म की एक अच्छी लाइन होनी चाहिए जो कि पढ़ के पता चले कि यार ये जो बंदा है ये काम करके देगा हमें, ये एक अच्छा सेलर साबित होगा। टैग लाइन के बाद हमारे पास है फाइवर का लेवल सिस्टम। फाइवर में 4 किस्म के लेवल्स होते हैं। सेलर, जब आप न्यू आईडी बनाएंगे तो आपका लेवल होगा सेलर। जब आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपका लेवल सेलर से अपग्रेड होकर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर हम टॉप रेटेड सेलर्स इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे, और जिसके अंदर हमारी जो आईडी है वो एक टॉप रेटेड सेलर्स के अंदर होगी, तो जो हमारी आईडी होगी वो टॉप पे रैंक करेगी। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन हमने बहुत टू द पॉइंट लिखनी है और इसको बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बहुत कम भी नहीं लिखना है। इसको कम से कम हमारा एक पैराग्राफ होना चाहिए और एक पैराग्राफ के अंदर हम ऐसी लाइन लिखें तो जो हमारा क्लाइंट है उसको पता चले कि ये बंदा जो है ये मुझे काम करके दे सकता है। अच्छा, स्किल टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फाइवर के ऊपर कि जो भी हम स्किल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूं कि मैं वेबसाइट डेवलप करके दूंगा, इस किस्म की कोई भी वेबसाइट, या मैं कोई और स्किल सेलेक्ट करता हूं, तो साथ में स्किल टेस्ट का ऑप्शन होता है। स्किल टेस्ट ऑप्शनल है, अगर हम न दें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम स्किल टेस्ट देंगे तो यहाँ पर फाइवर की तरफ से हमें बैज अलॉट होते हैं जो कि हम हमारी आईडी के ऊपर लग जाएंगे कि इस बंदे ने स्किल टेस्ट दिया, उसकी स्किल के अंदर इसकी महारत है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी आईडी के ऊपर हमारी। गिग का कंसेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें तो जब भी आप फाइवर की वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसे अब मैंने ये गिग ओपन की हुई है, अब और भी बहुत सारी गिग्स हमें नज़र आ सकती है। जब आप मेन पेज जाएं तो ये हमें डिफरेंट किस्म की गिग्स नज़र आ रही हैं। तो गिग्स का मतलब ये है कि एक किस्म की ये शॉप्स हैं, एक पूरी ये मंडी है, उसमें ये सारी शॉप्स हैं, हर बंदा कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मुझे जिस किस्म की सर्विस चाहिए, फॉर मैंने वेबसाइट बनवानी है या मैंने कोई डिज़ाइनिंग करवानी है या मैंने कोई कंटेंट लिखवाना है, तो उस किस्म की मैं शॉप पे जाऊँगा, सर्च करूँगा, क्लिक करूँगा और जो अच्छी गिग बनी हुई होगी मैं उसको भी क्लिक करूँगा। तो गिग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि हम गिग किस तरीके से बनाएंगे, अच्छी गिग क्या होती है, बुरी गिग क्या होती है, गिग को कैसे इतना अच्छा बना सकते हैं कि जो यूज़र है वो इस पर क्लिक करके हमें ऑर्डर ज़रूर दे। अब हम देखते हैं कि गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है गिग टाइटल टू द पॉइंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें इररेलेवेंट वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो सारी गिग्स हैं इसमें ये सबसे पहले ये टाइटल लिखा हुआ है, आई विल डिज़ाइन विक्स ई कॉमर्स वेबसाइट और रीडिज़ाइन विक्स। अब ये कह रहा है कि मैं मुकम्मल डिज़ाइनिंग करके दूंगा, कोई भी वेबसाइट है उसको डिज़ाइन करके दूंगा। अब उस तरीके से अगर आप देखें तो आई विल डिज़ाइन ईमेल मार्केटिंग कंटेंट, आई विल राइट फॉर योर ब्लॉग। तो ये टू द पॉइंट होना चाहिए, इसको आपने टू द पॉइंट लिखना है ताकि जो क्लाइंट है वो इसको देख के उसे पता चले कि ये बंदा जो है ये वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास गिग इमेज। गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है एक गिग प्रोफाइल के अंदर। अब जब हम किसी भी यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो हम सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले इमेज देखेंगे। जो इमेज ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी हम उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे।
अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि बहुत खूबसूरत बना दें, हम उसको कोई फ्लावर्स लगा दें, इस किस्म की कोई चीजें लगा दें। हमें टू द पॉइंट प्रोफाइल बनानी है। हम उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाएंगे। हमने इस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इमेज है, तो इस इमेज का हमने पूरा एरिया मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज करना है। जैसे अब यहाँ पर देखें, अब ये एक इमेज लगी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है कोई समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है शॉपिफाई प्रमोशन, लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो कलर स्कीम इतनी अच्छी नहीं है। तो हम एक ऐसी गिग इमेज बनाएंगे जो कि खूबसूरत भी हो, तो एक मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें क्लब हाउस क्रिएटिव या फिर शेयर योर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे आप गिग वीडियो भी लगा सकते हैं, वो हम गिग वीडियो कंसेप्ट क्या है वो हम एंड पे देखेंगे। डूज एंड डोंट्स। अब हम इसमें देखेंगे गिग इमेज के अंदर हमें क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें हम इसके अंदर हमें अवॉइड करनी है। पहली बात है डायमेंशन क्या होनी चाहिए। डायमेंशन का मतलब ये है कि गिग का आपने साइज़ क्या रखना है। तो 550 पिक्सल इसकी आपने विड्थ रखनी है और 370 पिक्सल आपने इसकी हाइट रखनी है। तो ये जो डायमेंशन है ये रिकमेंडेड डायमेंशन है, आपने ये सिलेक्ट करनी है। अब क्वालिटी आपकी इमेज की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इमेज ब्लरी शो हो रही होगी, आप देखें ये आपका एक किस्म का शो केस है। आपकी फॉर एग्जांपल दुकान का जो आउटलेट है वो ही अच्छा नहीं है, तो कोई बंदा क्यों आपकी शॉप के अंदर जाएगा। तो आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉपीराइट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने किसी कोई इमेज कॉपी नहीं करनी। इमेज के अलावा कोई भी कंटेंट हमने कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना, क्योंकि प्लेजरिज्म का कंसेप्ट फाइवर के ऊपर है और इसमें हमारी आईडी जो है ये ब्लॉक हो सकती है। तो हमने किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। हमने उससे कुछ हिंट ले सकते हैं। हम डिफरेंट देखेंगे कि हमने डिफरेंट प्रोफाइल से कैसे हिंट लेनी है। हम अच्छी प्रोफाइल से हिंट लेंगे और वहां से देखकर अपनी चीजें बनाएंगे, लेकिन हमने कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। रेलिवेंसी। अच्छा, जो इमेज है वो रेलिवेंट होनी चाहिए हमारे कंटेंट से। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो ऊपर हम कोई वेबसाइट का कोई लोगो या हम ऊपर लिख सकते हैं आई विल मेक योर वेबसाइट। अब अगर हम नीचे लिखते हैं कि आई विल क्रिएट योर वेबसाइट और ऊपर हम कोई आलू प्याज इस किस्म के आप देख सकते हैं, इस किस्म की कोई फोटो लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है अपनी गिग को इंट्रोड्यूस करवाने का। अच्छा, क्लिक बेट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इस किस्म का आप यहाँ पर कोई बटन लगा दें, कोई ऐसी कोई चीज़ लगा दें कि ताकि कोई क्लाइंट आए तो वो आपकी इमेज को क्लिक करे, और जब वो क्लिक करेगा तो उसके अंदर उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो से जो चीज़ आपने गिग की इमेज ऊपर लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि मैं वेबसाइट ही बना दूंगा और स्टोर ही बना दूंगा, हर चीज़ बना दूंगा, लेकिन जब आप वो क्लाइंट क्लिक करता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली की खाली है शॉप, तो वहाँ से वो एकदम से वापस आ जाएगा। तो हमने इस किस्म की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी कि हम सिर्फ क्लिक बेट्स लगाते जाएँ, ताकि हमारा मकसद ये हो कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारी शॉप के अंदर एक दफ़ा दाखिल हो, हमारी गिग में आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लाइंट को लेके आए गिग में और फिर उसको वो खुद ब खुद चला जाए। हमने एक ऐसी गिग क्रिएट करनी है जिसमें वो शॉप में आए, हमारी गिग में आए। मैं बार बार शॉप का वर्ड सा यूज करूंगा क्योंकि ये शॉप से रिलेटेड ही है तकरीबन, और वो यहाँ से कोई ऑर्डर लेकर जाए, कोई चीज़ परचेज करके जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक शॉप है और शॉप पे कोई बंदा आता है, अंदर आके खड़ा होकर फिर वापस चला जाता है, तो आपको कैसा फील होगा कि वो बंदा आया, उसने सिर्फ देखा और फिर वापस चला गया। तो आप सोचेंगे कि क्या कोई ना कोई इसमें इशू है, क्या मैंने सर्विसेज सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की या मैंने उसको सही तरीके से डीलिंग नहीं की। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हम देखेंगे अब इन डिटेल्स के अंदर। बैजेस। अच्छा, बैजेस आपने नहीं लगाने इमेज के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ये बैजेस शो हो रहे हैं। अब मतलब आपको कोई रिवार्ड मिला तो आप यहाँ पे बैज लगाने लग पड़े, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप फाइवर की तरफ से भी रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर बैजेस ना लगाएं। अच्छा, ये आप खुद देखें, यहाँ पर ये दो आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं, तो ये बहुत एक क्लासिक और अच्छी इमेज नज़र आ रही है। आपने टेक्स्ट को ओवरवेल्म नहीं करना, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने एरिया का मुकम्मल यूज़ करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना कि वो समझ ही ना आ रहा हो कि आप क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपने इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी क्या है? डोंट ओवर क्राउड विद इमेजेस आइदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरिया हमारे पास अवेलेबल है, तो इस एरिया में हम 1 2 3 4 5 6 इमेजेस लगा दें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम एक इमेज लगा दें या
कोशिश करें कि आप इमेज के साथ साथ कुछ रिटर्न लिखें, जैसे रीडिंग का, क्योंकि जो हर बंदा है वो आते सार आपकी गिग का टाइटल नहीं पढ़ेगा, वो आते सार सबसे पहले जो उसे चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो आपकी इमेज होगी। तो अब यहाँ पर आप किसी भी गिग को देखें तो आपको सबसे पहले आपने उसकी इमेज पे देखना है। आप जब देखेंगे, आप खुद फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लाइंट के तौर पे देखते हैं, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज अभी अट्रैक्टिव लग रही है हमें, तो इसमें हम पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ जी, रिस्पॉन्सिव विक्स वेबसाइट डेवलपमेंट। अब ये हम पहले इमेज को देखेंगे, इमेज के बाद फिर हम अब टाइटल पढ़ेंगे। अगर हमें ये इमेज भी और ये टाइटल भी रिलेटेड लग रहे हैं तो फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली अब हम उस ओनर के शॉप के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बाकी डिटेल्स हैं, ये अब उस ओनर ने, उस सेलर ने किस तरह से लिखी हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो अब अपने क्लाइंट को मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर देखेंगे कि हमने एक गिग किस तरह से क्रिएट करनी है और हम इन चीज़ों को किस तरीके से अट्रैक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है प्रोपोर्शंस का। प्रोपोर्शंस में हमने ख्याल रखना है कि हमने इमेजेस को बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने के चक्कर में टेढ़ा नहीं कर देना। हमने कोशिश करनी है कि बिल्कुल सिंपल नज़र आए हमारी इमेज। यूनिकनेस, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा हमारी एक गिग को देख के वो हमारी प्रोफाइल में दाखिल हो गया, तो प्रोफाइल के अंदर हमें 7 गिग्स अवेलेबल होती हैं। मतलब इसमें हम अपनी एक प्रोफाइल में 7 किस्म की शॉप्स लगा सकते हैं। हर एक गिग में हम डिफरेंट किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हम एक पे कहते हैं कि मैं आपको वेबसाइट बना दूंगा, हम एक पे कहते हैं कि मैं आपको वेबसाइट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, मैं एक पे कहता हूँ कि मैं आपको वेबसाइट की डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम डिफरेंट किस्म की गिग्स लगा सकते हैं, लेकिन उनमें यूनिकनेस होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम एक इमेज बनाएं और एक इमेज सबके ऊपर लगा दें। तो ये है कि अट्रैक्टिव और यूनिकनेस होनी चाहिए उन सब गिग्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑथेंटिसिटी। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इमेज लगाएं गिग के ऊपर, तो वो इमेज रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। मतलब उसको वो ऐसी इमेज होनी चाहिए जिसको हम अपने क्लाइंट के आगे रिप्रेजेंट कर सकें। गिग वीडियो कंसेप्ट फाइवर की तरफ से है कि अगर आप गिग इमेज नहीं लगाना चाहते तो आप गिग वीडियो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो डिफरेंट गिग्स अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्मॉल सा आइकन बना हुआ है ये वीडियो का आइकन है। मतलब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक इमेज नहीं है बल्कि एक वीडियो है, तो हम एक गिग वीडियो भी लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइवर की गिग को मुकम्मल तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखें आप फाइवर के ऊपर जो मेन कंसेप्ट है वो गिग्स का है। आपको मैंने बता दिया गिग क्या है। बेसिकली आपको मैंने शॉप की एग्जांपल बार बार देता रहा हूँ, जिसमें आपको बताया कि गिग क्या है। गिग के अंदर हमने कहा कि जो मेन सबसे फर्स्ट अट्रैक्टिव चीज़ है वो उसकी इमेज है, इमेज बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसका टाइटल है। अब उसके बाद जब वो गिग क्रिएट हो गई, वो इमेज और टाइटल के अलावा अब उस गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है, उसमें हम डिफरेंट पैकेजेस लगाते हैं और डिफरेंट हम उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो वो किस तरीके से लिखनी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गिग क्रिएशन और एग्जांपल एंड टेम्पलेट्स ऑफ टॉप रेटेड गिग्स। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक गिग क्या होती है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है। तो आज आपका काम ये है कि आपने फाइवर के ऊपर अपनी आईडी बनानी है, और आईडी बनाते वक्त आपने अपनी एक इमेज लगानी है अच्छी तरीके से। आप अपना टैग लाइन डिसाइड करें कोई, आप अपनी डिस्क्रिप्शन लगाएं। डिस्क्रिप्शन में आप लिखें कि फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप अपनी सर्विसेज में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ पर लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, तो आप इस किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वहाँ पर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कोई ईमेल, अपना कोई फ़ोन नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि फाइवर इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी है फाइवर की कि वो अपना पर्सनल कांटेक्ट आप वहाँ पे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आज आपने क्या करना है कि आपने अपनी फाइवर के ऊपर आईडी बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइवर पे गिग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।